पीएसएल 9 में क्या लाहौर कलंदर प्ले ऑफ तक पहुंच सकती है? क्या लाहौर कलंदर क्वालिफाई कर सकती है प्ले ऑफ के लिए? ये सबसे आम सवाल है, तो उसका जवाब जी हाँ बिल्कुल कर सकती है। लाहौर कलंदर अभी भी सेमीफाइनल प्ले ऑफ खेल सकती है। सन 2022 में सबसे पहले स्टोरी सुना दूं, सन 2022 के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो एडिशन था 22 का, वहां पर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कुछ इसी तरीके से हुआ था। इस्लामाबाद ने भी 8 पॉइंट के साथ क्वालिफाई किया था। जब इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर सकती है तो भाई लाहौर कलंदर क्यों नहीं कर सकती? वो भी कर सकती है। तो सुनेरियो जो है वो अब सुनना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले पॉइंट टेबल के साथ आपको सुनेरियो भी समझाता हूं। अब यहां पर लाहौर कलंदर की टीम मौजूद है छठे नंबर पर। 6 मैचेस खेले, 6 के 6 जो है वो हार गई। अब पीछे कितने मैचेस बचे? इनके 5 मुकाबले बचे। अब यहां से सबसे पहला काम लाहौर कलंदर को ये करना है कि जो उनका पहला मुकाबला है पिशावर ज़ल्मी से, वो उनके लिए एक अहम मुकाबला है। अगर लाहौर कलंदर पिशावर ज़ल्मी को हरा देती है उस मुकाबले के अंदर, तो उससे उनके पॉइंट हो जाएंगे पूरे 2। जब इनके 2 पॉइंट पूरे मुकम्मल हो जाएंगे, इनकी पोजीशन ऊपर आ जाएगी। 2 पॉइंटों के साथ ऊपर तो नहीं आएगी, पोजीशन तो ये रहेगी, लेकिन जो जीतना है मुकाबला पिशावर ज़ल्मी वो एक अच्छे मार्जिन से जीतना है, और जीत जरूरी है, और 2 पॉइंट भी आ जाएंगे। उसके बाद जो बकिया 4 मुकाबले लाहौर कलंदर के बचे होंगे वो भी जीतने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। 5 मुकाबले लाहौर कलंदर लगातार जीतती है तो उनके ऐसे में पॉइंट हो जाएंगे पूरे 8। अब 8 पॉइंटों से तो लाहौर कलंदर बहुत मुश्किल है कि अब क्वालिफाई करे, क्योंकि बाकी टीमों के देखो ना पॉइंट टेबल के अंदर 6 पॉइंट कोयटा के, 6 पिशावर के, 4 इस्लामाबाद के, 4 कराची के। तो जाहिर सी बात है ये अगले 2-2 मैचेस, 3-3 मैचेस तो आराम से जीत लेंगे, सब ये सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर अब इनको इंतजार करना है कुदरत के निज़ाम का। कुदरत का निज़ाम भी आप सुनिएगा, कुदरत के निज़ाम को सुन रही होगा कुछ इस तरीके से। जब इनके 8 पॉइंट हो जाएंगे, इनका रन रेट अच्छा होगा, तो इनकी पोजीशन चौथे पर भी आ सकती है, 5वें पर भी आ सकती है, और तीसरे पर भी आ सकती है। फिर अब इनको यहाँ से दूसरी टीमों पर एतफाक करना होगा। कैसे इतफाक करना होगा? इस्लामाबाद जो 4 पॉइंट लेकर घूम रहा है, अब उनके पीछे भी जो है वो 6 मुकाबले बच गए। अब 6 में से जो है वो खाली 2 में मजीद जीत हासिल करे, या फिर 1 जीत उनको और चाहिए इस्लामाबाद को। अगर इस्लामाबाद 5 मुकाबले हार जाती है और 1 मुकाबला जीती है तो उनके पॉइंट हो जाएंगे 8, लाहौर भी बराबर हो जाएगी। फिर इसी तरीके से कराची कहीं ना कहीं पर अभी तक 4 मुकाबले खेलें, बाकी इनके जो है वो 7 मुकाबले बचे हैं। 7 में से ये भी जाहिर सी बात है 2-3 तो जीत जाएंगी। चलो कराची भी यही सिचुएशन में जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद पिशावर भी अपने अगले मैचेस हारे, फिर कोयटा भी अपने अगली मैचेस हारे। 8 पॉइंट हो या 10 पॉइंट एज अ टिप जो है वो आप क्वालिफाई कर सकते हो 10 पॉइंट के साथ। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल कि जो दूसरा रहेगा वो ये रहेगा कि पिशावर भी हारे अपने मैचेस, इस्लामाबाद भी हारे, और कराची भी अपने मैचेस हारे। तब ये सारी टीमें लाहौर कलंदर के बिल्कुल बराबर हो जाएंगी 8-8 पॉइंट के साथ। फिर रन रेट का फैसला होगा, रन रेट जिसका ज़्यादा होगा वो क्वालिफाई करेगा। फिर एक तीसरा चांस, मुल्तान सुल्तान अभी क्वालिफाई कर चुकी है, 10 पॉइंटों से आप क्वालिफाई कर सकते हो एज अ टिप। अब यहाँ से मुल्तान सुल्तान को जो बाकी इनके मैच बचे, 5 मैच बचे में, वो जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुल्तान सुल्तान अगले 5 मैचेस लगातार जीत जाती है तो कहीं ना कहीं पर लाहौर कलंदर के लिए एक तगड़ा चांस बन जाएगा। अगर वो भी अपने बकिया 5 मुकाबले जीतती है तो उनके 8 पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ पर जो सबसे पहला कुदरत का निज़ाम है वो ये होगा कि मुल्तान सुल्तान को अपने बकिया मैचेस जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कोयटा को भी हराना, उन्होंने पिशावर को भी हराना, और इस्लामाबाद को भी हराना, और कराची को भी हराना मुल्तान सुल्तान ने। तब जाकर कहीं ना कहीं लाहौर की जो सूरत हाल है वो चेंज होंगी। फिर उसके बाद इस्लामाबाद भी अपने एक आध जो दूसरी टीमों से मैच है वो भी हारे। कहीं ना कहीं पर भाई साहब बहुत लंबी गेम है। लाहौर कलंदर पहले पिशावर को हराए, फिर उसके बाद ही पता लग जाएगा कि लाहौर कलंदर कहाँ तक पहुँच सकती है।